अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर चोटन मुख्यालय पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बाड़मेर जिले के उपखंड मुख्यालय चोटन के ग्राम पंचायत चोटन पर महंत जगदीशपुरी, चोटन सरपंच कंचन कंवर, जिला परिषद सदस्य रूप सिंह राठौड़, थानाधिकारी जे किशन सोनी, ग्राम विकास अधिकारी पेमा राम चौधरी तथा 1990 एवं 1992 में अयोध्या में भगवान राम मंदिर के कार्य सेवा में सम्मिलित कार्य सेवकों की उपस्थिति में सीधा प्रसारण का लाइव दिखाया गया। इस दौरान जैसे ही 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो पूरा पंडाल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा के समापन के अवसर पर समस्त कार्य सेवकों का ग्राम पंचायत द्वारा श्रीफल, भगवान श्री राम की तस्वीर, गले में माला तथा शाल ओढ़ाकर बहुमान किया गया। इस अवसर पर महंत जगदीशपुरी ने सभी लोगों को इस शुभ मौके पर भगवान राम की जन्मस्थली पर अयोध्या के मंदिर बनने की खुशी जाहिर करने के साक्षी बनने पर सभी को साधुवाद दिया। जिला परिषद सदस्य रूप सिंह राठौड़ ने अयोध्या में हुए संघर्षों के बारे में तथा उसमें इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। इस प्रकार विरात्रा माता धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा कार्य सेवकों का बहुमान तथा सम्मान किया गया। कस्बे के सबसे प्राचीन मंदिर कपालेश्वर महादेव मंदिर में सुंदरकांड के साथ साथ राम स्तुति के बाद प्रसादी वितरण कार्यक्रम किया गया। जगदम्बा मंदिर चोटे वाले मंदिर में सबसे युवा कार्य सेवक बाबूलाल धारीवाल के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली गई। इस प्रकार माहेश्वरी समाज द्वारा राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में भी विभिन्न झांकियां तथा राम स्तुति के पश्चात प्रसादी वितरण कार्यक्रम हुआ। माहेश्वरी समाज की इकाई अध्यक्ष प्रेम कुमार माहेश्वरी ने 7 दिन कथा में भाग लेने वाले सभी कलाकारों का भगवान राम की प्रतिमा देकर बहुमान किया। पहाड़ी के तलहटी में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भी राम स्तुति के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। विश्व सेवक समाचार टीम चोटन से ब्यूरो रिपोर्ट हंसराज सिंह। भगवान श्री रामचंद्र जी के जयकार अपन लगाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या के भगवान की जय। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक, पूरे भारत को नहीं पूरे संसार को जिस तारीख की, जिस घड़ी की सब लोगों को इंतजार में नजरें और अपनी आत्मा से वो सूचक वहीं सब निगाह रखे हुए थे कि कब 22 तारीख आए, कब 22 तारीख आए। वो घड़ी आज अपने सामने आई गई और अपन ने आंखों से देखा। भव्य मंदिर और रामलला यानी रामचंद्र भगवान की मूर्ति 5 वर्षीय बाल अवस्था की मूर्ति थी। निंगे से, खरी निंगे से देखना, वो वृद्ध अवस्था की नहीं है, जवानी की भी नहीं है, बाल्य अवस्था की मूर्ति उन्होंने विराजमान की है। कितनी सोच होगी उन लोगों की। उसमें भी 5 साल में भी धनुष वही था उनके पास और उनका जोश भी वही था। तो ऐसी मूर्ति शायद पूरे भारत में पहली बार युवा यानी बाल्य अवस्था की मूर्ति, कृष्ण भगवान की जगह जगह है मूर्तियां। उसको बाल लड्डू भी, गोपाल लड्डू भी कहते हैं, कुछ भी अपन नाम अनेकों हैं। और रामचंद्र भगवान की पहली मूर्ति होगी इस अवस्था में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस भारत की जो कमेटी, आरएसएस, साधु संतों की कमेटी और हमारे जो अखाड़े हैं 12-13 जो भी अखाड़े हैं, राम निर्मोही अखाड़ा सबसे इस मूर्ति के और इस भव्य मंदिर के लागू में राम चंद्र भगवान की पूजा पाठ जो करते हैं वो निर्मोही अखाड़ा है, जो रामचंद्र के अनुयायी है। अपन सभी राम के भक्त हैं, पर नहीं, वो अखाड़ा, वो पूजा उनके रामचंद्र भगवान की लागू है। वैष्णव संप्रदाय के भी संत है, सनातन के धर्म के संत है, सन्यासी है, 10 नामी है, नाथ भी है, कई संप्रदाय। वो संप्रदाय सबसे प्रथम उनको इस पूजा का मुद्दा दिया हुआ है।
शंकराचार्य जी ने बताया कि भाई निर्मोही अखाड़े वालों से ही पूजा पाठ करवाओ। उस लगाव के कारण उन्होंने बताया, गलत उन्होंने नहीं बताया है, और अपनी अपनी स्वेच्छा है सबकी। स्वेच्छा में सब किसी का न तो कोई विवाद है न कुछ है, करने वाले विवाद को करना भी नहीं चाहिए। ऐसी एक घड़ी 500 साल का युद्ध ही था एक, और क्या था, धार्मिक युद्ध था अपना, उसकी घड़ियां आज समापन हो गई और एक खुशी की घड़ी में लहर में आगे होगी अपने लिए। सबके हृदय में कितना भाव होगा। बाहर विदेशों में भी लोग बैठे हैं, पूरे ऑल वर्ल्ड में बैठे हैं, सनातनी वाले और हिंदू धर्म वाले। मुसलमान लोगों ने भी इनको बहुत बहुत खुशी से जताया। ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने विवाद किया, किसी ने भी नहीं किया है। सर्वधर्म सबने माना कि रामचंद्र जी के मंदिर की पूजा होनी चाहिए और विधि विधान से हो भी गई। कोई अधूरा है न कोई बात है, अधूरा है तो पूरा हो जाएगा। अधूरे मंदिरों में भी ऊपर शिखर नहीं हो, वो मान्य है, वेद का काम है, तो वेद के अनुसार किया, अधूरे में भी हो सकती है पूजा पाठ। यहाँ कई मंदिरों के उदाहरण है, मैंने भी देखी आंखों से। थोड़ा बहुत अधूरा हो तो मुहूर्त हो जाए, जल्दी हो तो कर सकते हैं। तो ऐसे कोई अधूरा गर्भगृह था बना हुआ, मूर्ति में व्याप्त हो विराजमान हो गई थी 4 दिन पहले, और आज उसका अभिषेक हो गए और अंगन्यास हो गया, जिसमें सारी अंगन्यास किया करते हैं पंडित लोग। विधि आपने देखा आंखों से, कितने भव्य मूर्ति, कैसी सुंदर मूर्ति लग रही थी और किस हिसाब से अनुशासित पूजा। सिर्फ 5 और 10 लोग भी वहाँ थे। तो मोहन भागवत जी आज आपके आरएसएस के और धर्म का ध्वजा पूरे भारत में लिए घूम रहे थे, उनको तो वहाँ बुलाना ही था। उनके हाथों से भी योगी जी भी अपनों को नजर आए, पास में खड़े थे। बहुत विधि विधान से पूजा, इसके लिए मैं विधि विधान उन कमेटी वालों को बहुत बहुत अपन सब लोग धन्यवाद देते हैं कि ऐसा किया कैसे, और 1-2 महीने में इतनी व्यवस्था कैसे की। इलाहाबाद जैसा कुंभ का मेला था, एक बार सामने नजर आया था, लोग बैठे वो कितनी तक थे, 1-2 किलोमीटर तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।